प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं गिरधारी लाल दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, ये नवोदय की क्लास है। जो भी विद्यार्थी नवोदय की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी क्लास है। आपके लिए निःशुल्क क्लासें मैं आपके लिए अपलोड करता हूं रोजाना। तो आप विद्यार्थियों इस क्लास को अवश्य ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, क्योंकि नवोदय की परीक्षा जनवरी में होगी और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है 17 अगस्त। यानी 17 अगस्त लगभग 6 या 7 दिन बाकी है। तो आप बिना इंतजार के नवोदय के फॉर्म अप्लाई करके और जो कक्षा 5 के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं 6ठी में एडमिशन लेने के लिए, वो इस YouTube चैनल पर जाकर दिशा पब्लिक स्कूल YouTube चैनल प्रोफाइल पर जाकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का पहला प्रश्न करते हैं। आकृति पूरी करें। आकृति पूरी करनी है। जो भी आकृति है उसको हमें क्या करना है, इस आकृति को पूरा करना है। यानी आकृति को पूरा करना है। हमारे पास एक आकृति ये पहले दी हुई है, एक आकृति दी हुई है और इस आकृति ये प्रश्न आकृति है, ये प्रश्न आकृति है और ये 4 उत्तर आकृतियां हैं। प्रश्न आकृति को देखना है। प्रश्न आकृति को पूरा करने के लिए हमें कौन सी आकृति की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको कहीं ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं आपको बताऊंगा, उसी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न आकृति हमारे पास ये है। तो आप रफ कार्य में प्रश्न आकृति बनाना है। जैसे ये हमारा रफ कार्य है, ये हमारी प्रश्न आकृति किस तरीके से बनाई गई है, भी इस तरीके से प्रश्न आकृति बनाई गई है। ये देखें, इस तरीके से हमारी ये प्रश्न आकृति है। अब क्या है, इस वर्ग को पूरा कर लें। जो वर्ग बनाया गया है, ये वर्ग बनेगा आकृति पूरी करने के लिए, इसको आप पूरा करना है। यानी इस तरीके से आपको क्या करना है, इस वर्ग को यानी पूरा कर लेना है। इस वर्ग को पूरा करने के बाद में क्या करना है, प्रश्न आकृति को मिटा देना है। यानी ये हमारी प्रश्न आकृति थी, इसको हमने क्या कर दिया, मिटा दिया। इसको मिटा दिया तो कौन सी आकृति बनी है साथियों, कौन सी आकृति बनी है ये देखना है। ये आकृति कौन सी बन रही है, हमारे को इन ऑप्शनों में से ये आकृति मिल जाएगी। ये आकृति मिल जाएगी। तो ये आकृति कहाँ है, तो डी ऑप्शन में हमारे पास ये आकृति है। यानी डी ऑप्शन की आकृति है, वो इसमें जोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा, एक आकृति पूरी बन जाएगी। यानी एक वर्ग बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन आ गया साथियों डी ऑप्शन हमारा सही है। इस तरीके से हमारे को सवाल करने हैं। दूसरा प्रश्न है आज का। एक वृत्त है, एक वृत्त बनाया गया है और वृत्त में इस तरीके से वृत्त को काटा गया है, वृत्त को काट दिया गया है। अब वापस इस वृत्त को पूरा करना है, दोबारा इस वृत्त को पूरा करना है। तो हमारे को इनमें से कौन सी आकृति की आवश्यकता पड़ेगी जो इस वृत्त को पूरा कर सकती है। आप देखिए, हमारे पास प्रश्न आकृति कौन सी है। रफ कार्य में आपको क्या करना है, ये आकृति बनानी है। इस तरीके से हमने क्या किया, इस आकृति को बना दिया। जो हमारी प्रश्न आकृति है 2 नंबर प्रश्न में जो भी प्रश्न आकृति है, ये इस तरीके की आकृति है। अब देखिए, इस वृत्त को हमें पूरा करना है। इस वृत्त को क्या करना है, इस वृत्त को हमें पूरा करना है। पूरा करने के बाद प्रश्न आकृति होती है, इसको मिटा देते हैं। अब पीछे कौन सी आकृति बची है, ये आकृति बची है। कौन सी बची है, ये आकृति। तो ये हमारे पास कौन सी आकृति है, सी ऑप्शन में आकृति है। कौन सी है, सी ऑप्शन में हमारे पास ये आकृति है। तो ये आकृति बन जाती है, सी ऑप्शन वाली आकृति है ये हमारे पास आंसर आ जाता है इसका। आगे चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में हमारे पास आकृति कौन सी है, 3 नंबर प्रश्न में आकृति इस तरीके से बनाई गई है। इस तरीके से आकृति बनाई गई है, इस तरीके से ये हमारी प्रश्न आकृति है। अब हमें क्या करना है, इस आकृति को पूरा करना है। इस आकृति को पूरा करना है तो किस तरीके से, इस जैसे आयत है यानी इसकी लंबाई ज्यादा है, आयत है, आयत को पूरा करना है।
आयत को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी इस तरीके से इस आयत को पूरा कर लेते हैं। इस आयत को पूरा करने के बाद जो प्रश्न आकृति की ये लाइनें होती है इसको हम मिटाना पड़ता है। इसको मिटाने के बाद ये आकृति बचती है, यानी ये आकृति हमारे पास शेष बचती है। तो ये आकृति कौन से ऑप्शन में है विद्यार्थियों, आप बताइए। ये आकृति यहाँ पर है, सी ऑप्शन में हमारे पास आकृति है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। इस आकृति को यहाँ लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा यानी आयत बन जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, यानी ये तो आकृति वाले प्रश्न थे, आकृति को पूरा कैसे किया जाए। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। ये प्रश्न में प्रतीक चिन्ह होते हैं। इस चिन्ह को जिस प्रकार प्रश्न में सजाया जाता है उसी प्रकार से हमारे पास आंसर होंगे 4। तो इन आंसरों में से यहाँ पर किस तरीके से कौन सा आंसर आएगा ये बताना है। आप देखें कि इसमें क्या प्रक्रिया होती है, या तो वो घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है, यानी ये चक्कर रहता है या इसका, या फिर इस चक्कर से वो घूमता है, या इस प्रतीक चिन्ह को आगे पीछे करता हुआ आगे चलता है। इसमें क्या किया गया ये हम देखते हैं। यहाँ पर प्लस का निशान है, यानी 1 नंबर कॉर्नर है, 1 नंबर किनारा है, ये 2 नंबर किनारा है और ये 3 नंबर किनारा है और ये 4 नंबर किनारा है, यानी 4 कोने हैं, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और 4 कॉर्नर होते हैं। इसके 4 कॉर्नर है। पहले कॉर्नर पर प्लस का निशान है और दूसरे पर माइनस का है, तीसरे पर गुणा का है और चौथे पर भाग का निशान है। पहले पर प्लस का निशान है, वो दूसरा कॉर्नर ये होता है तो ये दूसरे पर यहाँ चला गया। ये प्लस का निशान 2 नंबर पर चला गया, फिर ये 3 नंबर होता है तो यहाँ प्लस का निशान 3 नंबर में चला गया आएगा, यानी 1 नंबर में प्लस था, फिर 2 नंबर में आया, फिर 3 नंबर में आया, फिर 4 नंबर में प्लस यहाँ आएगा, 4 नंबर में प्लस यहाँ आएगा। उसके बाद प्लस के आगे माइनस गुणा भाग, प्लस के आगे माइनस गुणा भाग और प्लस के आगे है माइनस गुणा भाग और प्लस के आगे आएंगे माइनस गुणा और भाग। अब देखिए प्लस के आगे माइनस गुणा भाग आगे, अब हमारा आंसर आया है माइनस गुणा भाग प्लस। तो माइनस गुणा भाग और प्लस हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट है। कौन सा है? ए आंसर हमारा सही है विद्यार्थियों। इस प्रकार के प्रश्न नवोदय में पूछे जाते हैं। आगे हम मैथ के भी प्रश्न करेंगे। मैथ के जो भी प्रश्न मैथ के आगे आए हैं पिछले पेपर में, उनके हिसाब से हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आकृति का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आकृति का जो भी प्रश्न आएगा वो आपका सही होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो विद्यार्थियों बने रहिए दिशा पब्लिक यूट्यूब चैनल प्रोफाइल पर, यानी रोजाना आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूँ कि कोई भी बच्चे का ये प्रश्न गलत न हो। तो साथियों अब हम कल मिलेंगे अगली नवोदय की क्लास में। तब तक जय हिंद, राम राम।